सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ वेयरवुल्फ सीरीज का पार्ट 4। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है मुझे पार्ट 4 अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग गया। वैसे तो मैंने कल दोपहर में जो है वो कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया था कि मैं रात में पार्ट 4 को अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर मैंने नई सीरीज़ को स्टार्ट किया है और वो सीरीज़ है ब्रह्म राक्षस की। तो अगर आपने उसे नहीं सुना है तो आप मेरे सेकंड चैनल पर जाइए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहां से चले जाइए। बाकी आप मेरे चैनल का नाम भी सर्च कर सकते हैं, दीपक विश्वकर्मा हिंदी हॉरर स्टोरीज पॉडकास्ट। तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस सीरीज़ को सुन सकते हैं। आपको सीरीज़ कैसी लगती है ज़रूर से बताइएगा, उस सीरीज़ को लाइक कर दीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। आज जो है मैं आप सभी को वेयरवुल्फ सीरीज़ का पार्ट 4 सुनाने वाला। हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए क्योंकि वेयरवुल्फ सीरीज़ का पार्ट 4 अब शुरू हो रहा है। काफ़ी साल बीत गए थे। मार्क और जेनी ने शादी कर ली थी और वो दोनों साथ में ही एक घर में रह रहे थे। शाम के वक्त मार्क एक सोफे पर बैठकर टीवी में न्यूज़ सुन रहा था। तभी न्यूज़ में आया, शहर के बाहर जंगल में एक भेड़िए मानव को देखा गया। लोगों का दावा है कि उस भेड़िए मानव की हाइट लगभग 10 फीट थी और साथ ही साथ उसका जो वजन था वो काफ़ी ज़्यादा था। लोग काफ़ी ज़्यादा दहशत में हैं और आप सभी से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप उस जंगल के आसपास ना जाएं। धन्यवाद। मार्क ये न्यूज़ सुन ही रहा था, तभी जेनी अपने हाथ में चाय लेकर आई और उसने मार्क को चाय पकड़ाते हुए कहा, क्या हुआ मार्क, इतने ध्यान से क्या न्यूज़ सुन रहे हो? और फिर जेनी ने भी टीवी में वही न्यूज़ सुनी। उसके बाद मार्क ने पूछा, क्या लगता है तुम्हें ये भेड़िया मानव कौन होगा? और फिर जेनी ने कहा, मुझे क्या पता, मैं नहीं जानती, तुम्हें क्या लगता है कौन है? और फिर मार्क ने कहा, मुझे तो लगता है कि ये मेरा भाई ही है। मुझे तो लगता है कि ये और कोई नहीं, मेरा भाई ही है, क्योंकि न्यूज़ में बता रहे हैं कि उस भेड़िया मानव की एक आंख फूटी हुई है और लास्ट टाइम बैटल में मैंने भी अपने भाई की आंख फोड़ दी थी, तो हो सकता है कि ये मेरा भाई ही है। और फिर जेनी ने कहा, तो होगा भी तो उससे तुम्हें क्या मतलब, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जिसके बाद मार्क ने कहा, वो नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, मैं उसे ज़रूर नुकसान पहुंचाऊंगा। उसने मेरे थॉमस अंकल की जान ली है, समझी, मैं उसे मार कर रहूंगा। और फिर जेनी ने गुस्से में कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, क्या इस लड़ाई का कभी अंत होगा? थॉमस अंकल भी इसीलिए मरे क्योंकि वो चाहते थे कि इस लड़ाई का अंत हो जाए, और अगर तुम इस लड़ाई को जारी रखोगे तो थॉमस अंकल के जान देने का मतलब ही क्या रह जाएगा? जिसके बाद मार्क ने कहा, मुझे ये सब नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे थॉमस अंकल को इसने मरने पर मजबूर किया और जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लेता मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चाय तुमने काफ़ी अच्छी बनाई है। और फिर जो जेनी थी उसने कहा, चाय को मारो गोली, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। उसकी जिंदगी है, जहां मर्जी उसे जाना होगा तो वो जाएगा, समझे? अब हम दोनों की शादी हो गई है और हमने एक नई लाइफ स्टार्ट कर दी है और तुम फिर से वही मारधाड़ शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, ये सब गलत है। अब हम फैमिली हैं, समझे? तुम्हें इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। चाय पीने के बाद मार्क आराम कर रहा था, तभी उसके दिमाग में थॉमस अंकल की जो मेमोरीज थी वो एक मूवी की तरह चलने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे बार बार वही रात याद आ रही थी जब थॉमस अंकल ने मजबूरन खुद को जान से मार दिया था और वो यही सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने जेनी के साथ एक नई लाइफ शुरू कर दी थी और जेनी लड़ाई के सख्त खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि लड़ाई आगे बढ़े। उसके हिसाब से सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन मार्क के हिसाब से नहीं, क्योंकि मार्क को थॉमस अंकल ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था और वो थॉमस अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपने भाई से बदला लेगा। और उसके बाद जेनी जो थी वो मार्क को खाने के लिए बुलाने आई। तभी उसने देखा कि मार्क
सोफे पर नहीं बैठा था और दरवाजा जो था वो खुला हुआ था। जेनी भागते हुए दरवाजे के पास गई ताकि वो मार्क को रोक पाए। तभी उसने देखा कि आसमान में बिजली कड़क रही थी और बारिश का मौसम बन रहा था, और उसी खराब मौसम में मार्क जो था वो अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आकर एक ही छलांग में वहां से चला गया और सिर्फ जेनी देखती ही रह। मार्क उसी जंगल में पहुंचा जहां उसके भाई को देखे जाने की जो न्यूज़ थी वो टीवी पर आ रही थी। वो जंगल भी बहुत ही ज्यादा खराब और डरावना सा था, और उसी जंगल में मार्क इधर से उधर भटक रहा था इसी उम्मीद में कि वो अपने भाई से टकरा जाएगा। लेकिन काफी इधर से उधर घूमने के बाद भी उसे उसका भाई नहीं मिला, और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और उसने गुस्से में आसमान की ओर देखते हुए अपने भाई को चुनौती देनी शुरू कर दी। मैं जानता हूं कि तुम यहीं कहीं छुपे हुए हो, और अगर तुम्हारे अंदर ताकत है मुझसे लड़ने की तो बाहर आओ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। मार्क के भाई का कोई जवाब नहीं आया, और मार्क समझ गया कि उसका भाई उस जंगल में नहीं है, वह वहां से जा चुका है, क्योंकि चुनौती की आवाज सुनकर अगर वो वहां होता तो जरूर आता। मार्क को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने भाई को कहाँ ढूंढे। तभी अचानक से मार्क को किसी के कदमों की आवाज आने लगी, और वो जो आवाज थी वो किसी इंसान की ही थी। साथ ही साथ वो 1 से 2 लोग थे और आपस में कुछ बात कर रहे थे। उनकी आवाज सुनने के बाद मार्क जो था वो तुरंत अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया, और तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले आ गए। उन पुलिस वालों ने मार्क को देखा और उन्होंने मार्क को देखते हुए कहा, ओए, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं इस जंगल में भेड़िया मानव घूम रहा है? हाँ, यहाँ पर आना बना है, चलो निकलो यहाँ से। और फिर मार्क ने कहा, ठीक है, मैं वैसे भी जा ही रहा था, मैं भी खुद भेड़िया मानव को देखने के लिए आया था कि आखिर वो दिखता कैसा होगा। और फिर जैसे ही ये बात पुलिस वालों ने सुनी तब उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे वो भेड़िया मानव है, कोई चिड़ियाघर में रखा हुआ जानवर नहीं जिसे तुम देखने आए थे। अगर तुमने उसे कभी देख लिया तो वो तुम्हें कुछ देखने लायक छोड़ेगा नहीं, चलो यहाँ से जाओ। मार्क को उन पुलिस वालों ने उस जंगल से भेज दिया और मार्क भी चुपचाप आ गया। लेकिन वो सोच रहा था कि आखिर उसका भाई इस जंगल में नहीं है तो वो कहाँ गया होगा। तभी उसी पीछे से उन्हीं पुलिस वालों के चिल्लाने की जो आवाज थी वो आई, और उसके बाद जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके मुंह पर किसी ने उन्हीं पुलिस वालों के कटे हुए सर फेंक कर मारे, और मार्क का जो चेहरा था वो पूरा खून से सन गया। इस डरावनी चीज से मार्क थोड़ा सा घबरा गया और अपने कदम पीछे लेने लगा। तभी वहां एक आवाज गूंजने लगी, तुम्हारी मेरी लड़ाई खत्म हो चुकी है, अच्छा यही होगा, यहाँ वापस मत आना, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मेरी शक्तियाँ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और उन शक्तियों को मैं तुम्हारे ऊपर बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे बार बार चुनौती मत दो, चले जाओ यहाँ से। मार्क भी अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ गया। उसके बाद मार्क ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो, इसलिए मुझसे लड़ना नहीं चाहते, वरना तुम बहुत ही ज्यादा पिटोगे। जब ये बात मार्क के भाई ने सुनी तब वहां पर बहुत ही भारी भारी कदमों की आवाजें आने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कई टन का व्यक्ति कोई वहां पर आ रहा हो। तभी उसके बाद मार्क ने जो देखा, उसे देखने के बाद उसकी भी हालत थोड़ी खराब हो गई, क्योंकि मार्क का जो भाई था उसकी जो हाइट थी वो लगभग 15 फीट हो गई थी, और उसका जो वजन था वो कई 100 किलो का था। उसकी आंख एक जो थी वो फूटी हुई थी और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। मार्क के भाई ने मार्क की तरफ देखते हुए कहा, अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? तुम्हें एक बार भी समझ नहीं आता कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, समझे तुम? ये कहकर मार्क के भाई ने एक जोरदार वार मार्क के मुंह पर किया, जिसकी वजह से मार्क उड़ता हुआ उस जंगल के बाहर गिरा और वो बेहोश हो गया।
मार्क की जब आंखें खुली तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में है और जेनी वहीं उसके पास में बैठी हुई है। मार्क ने जेनी से कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो जंगल में था। और फिर जेनी ने गुस्से से कहा, बस मिल गई शांति। मैं मना कर रही थी ना कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। जब तुम्हारा भाई तुमसे लड़ना नहीं चाहता तो तुम बदले की आग में क्यों अंधे हो रहे हो? हाँ, बताओ मुझे, क्यों अंधे हो रहे हो तुम बदले की आग में? समझ नहीं आता। मैं थॉमस अंकल जो थे उन्होंने जान इसलिए दी ताकि ये लड़ाई खत्म हो जाए, और अब तुम वापस लड़ाई करके उनके बलिदान का मजाक उड़ा रहे हो। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे भाई ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। मार्क ने कहा, अरे तुम फालतू में घबरा रही हो, मैं तो बस लड़ाई लड़ ही रहा था। वो तो मैं क्या बताऊं, कुछ भी हो, मेरा भाई पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसका वजन बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, और वो काफी ज्यादा भारी भरकम हो गया है। उसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, और मैं पहली बार उसके सामने कमजोर पड़ गया। जब ये बात जेनी ने सुनी तब उसने कहा, ओह गॉड, इसका मतलब अगर तुम इस बार लड़ाई करने गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुनो मेरी बात, आज के बाद अपने भाई से दूर रहना, समझे तुम? और फिर मार्क ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें डरपोक लग रहा हूं ना? मैं तुम्हें कमजोर लग रहा हूं? तुम्हें लगता है कि अगर मैं अपने भाई के साथ लड़ूंगा तो मारा जाऊंगा? क्या मैं तुम्हें इतना कमजोर दिखता हूं? हाँ, मैं थॉमस अंकल का बदला लेकर ही रहूंगा अपने भाई से, समझी तुम? कई दिनों तक मार्क जो था वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और उसके डिस्चार्ज होने के बाद जेनी और मार्क दोनों घर पर पहुंचे। जेनी ने कहा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। और फिर जेनी वहां से चली गई। मार्क सोच रहा था कि आखिर उसका भाई पहले से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। पहले तो वो दोनों लगभग बराबरी के थे, लेकिन इस बार उसका भाई उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपनी ताकत को कैसे बढ़ाया होगा? एक जानवर अपनी शक्ति कैसे बढ़ाएगा? तभी मार्क के दिमाग में आया, कहीं उसका भाई आदमखोर तो नहीं बन गया। और उसके बाद उसे याद आया कि जब वो पुलिस वाले उस जंगल में आए थे तो उन पुलिस वालों को उस भेड़िए मानव ने, यानी कि मार्क के भाई ने, जान से मार दिया था। उसके बाद उनकी लाशें कहाँ गई, मार्क को दिखा ही नहीं दिया। इसका मतलब मार्क का जो भाई था वो आदमखोर बन चुका था, और वो इंसानों को खाकर अपनी ताकत बढ़ा रहा था। जब ये बात मार्क को समझ आई तब उसे समझ आ गया कि सिर्फ बदले के लिए नहीं, बल्कि शहर में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी की भलाई के लिए उसे अपने भाई से लड़ना ही होगा। तभी अचानक से जेनी वहां पर आई, और फिर जेनी ने कहा, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? कहीं तुम फिर से तो वहां लड़ने के लिए तो नहीं जा रहे ना? देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम इस बार गए तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी, समझे? मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, इसलिए मेरी बात मानो। अब तुम अपने भाई से दूर रहोगी। उसकी अपनी जिंदगी है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। वो अपने बस जंगल में पड़ा हुआ है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अब बस ये लड़ाई खत्म करो, मुझे और लड़ाई नहीं चाहिए। एक आम जिंदगी में अब लौट चलते हैं हम दोनों। तुमने मुझसे जब शादी करी थी तो तुमने यही कहा था कि तुम एकदम नॉर्मल लाइफ जियोगी, तुम ये सब नहीं करोगे, लेकिन तुम फिर से इन्हीं सब चीजों में पड़ रहे हो। कम से कम अपने बारे में नहीं तो मेरे बारे में तो सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, समझो इस बात को। और फिर मार्क ने कहा, मैं समझता हूं, लेकिन शहर के जो लोग हैं उनके लिए मेरा भाई खतरा है। मेरे सामने ही 2 पुलिस वालों को मेरे भाई ने जान से मार दिया और उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उनकी लाशें कहाँ गई मुझे कुछ पता नहीं चला। इसका मतलब मेरा भाई आदमखोर बन चुका है और उसे इंसानी मांस की भूख लगने लगी है। तभी वो मुझसे इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है। इंसानी मांस खा खा के वो अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, और अगर उसे जल्द ही नहीं रोका गया तो वो पूरे शहर को खा जाएगा।
जेनी ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो समझे। अब बस करो, ये सारी बातें बंद करो और खाना मैंने लगा दिया है, चलो खाना खाते हैं। मार्क जो था वो जेनी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और खाना खाने लगा और जेनी मुस्कुराने लगी। जेनी को मुस्कुराता हुआ देखकर मार्क ने कहा, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। और फिर जेनी ने कहा, नहीं बस कुछ बात है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, ठीक है। और फिर तभी अचानक से टीवी पर एक न्यूज़ आने लगी जिसमें बताया जा रहा था कि शहर के कुछ इलाकों में भेड़िए मानव का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। भेड़िया मानव इंसानों को मार कर खा रहा है। और जब ये न्यूज़ मार्क ने सुनी तब मार्क ने कहा, देखा 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 मेरा भाई क्या कर रहा है। इसलिए मैं उसे रोकना चाहता था, इसलिए मैं उससे लड़ने के लिए गया था। और अगर मैंने उसे नहीं रोका तब वो न जाने कितने मासूमों की जान ले लेगा। पता नहीं मैं अपने भाई को कैसे रोकूंगा। जेनी ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या आर्मी नहीं है, पुलिस वाले नहीं है, इतने एडवांस वेपन पड़े हुए हैं, उन सभी से तुम्हारे भाई को क्या रोका नहीं जा सकता। हाँ, तुम ये सारा काम आर्मी और पुलिस वालों पर छोड़ दो, वो अपने आधुनिक वेपन से तुम्हारे भाई को खत्म कर देंगे या तो रोक देंगे। तुम्हें इन सब चीजों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने दुनिया को बचाने का ठेका नहीं लिया हुआ है। मार्क की जो जिंदगी थी वो सवालों में घिरी हुई थी और वो दिन रात सिर्फ सोचता रहता था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे अपने भाई से लड़ना चाहिए या फिर जेनी की बात मानते हुए एक शांत जिंदगी जीनी चाहिए। तभी एक शाम जेनी की जो तबीयत थी वो खराब होने लगी और मार्क ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस वहां पर आई। जेनी को बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर उसका ट्रीटमेंट चला। जेनी का जो ट्रीटमेंट था वो थोड़ी देर तक चला और मार्क बाहर ही खड़ा था। तभी एक फीमेल डॉक्टर बाहर आई और उन्होंने मार्क को टेंशन में देखा। उसके बाद उस फीमेल डॉक्टर ने कहा, अरे आप घबराइए मत, आप शांत हो जाइए और मिठाई बांटिए क्योंकि आप पिता बनने वाले हैं। जब ये बात मार्क ने सुनी तब उसके चेहरे पर खुशी की जो लहर थी वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसने एक आवाज जो थी वो वहां पर सुनी। तो ये था सीरीज का पार्ट 4 और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सीरीज जो है वो पसंद आ रही होगी। आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और मेरा जो सेकंड चैनल है वहाँ पर जाकर ब्रह्म राक्षस की सीरीज़ को भी ज़रूर से सुनिए, आपको पसंद आएगी। और अगर आपको पार्ट 5 जो है वो जल्दी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।